फजर की कोशिशों की वजह से शेर अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है और उसे सब कुछ याद आ गया है। इसलिए फजर अब उसे मालूम हो जाता है कि शेर को इतना टाइम क्यों लग गया रिकवर होने में। हालांकि इसे सारी बातें याद हैं, लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फजर एक डॉक्टर को बात करते हुए सुन लेती है और वो डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि शेर के चचा के साथ बात कर रहा है और चचा उसे बहुत बड़ा चेक देता है। वो कहता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ कोई दगा करो या मेरे साथ कोई भी नाइंसाफी हो। वो डॉक्टर कहता है कि आपका काम हो जाएगा, हम शेर को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो तड़पता रहेगा और जिंदा भी रहेगा, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फजर के पाँव तले तो जमीन निकल जाती है कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है, यानी एक डॉक्टर वो एक मरीज के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है। कुछ पैसों के एवज वो बिक गया। अब फजर यही सोचती है कि जाकर फौरी तौर पर डॉक्टर को बताए, लेकिन वो रुक जाती है। वो कहती है कि जब तक उसके हाथ में सबूत नहीं लगता कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और एक और बात ये कि शेर की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि शेर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी हिफाजत में है। फजर कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहती है कि मुझे अच्छे वक्त का इंतजार करना होगा, जब तक मेरे हाथ पे सबूत नहीं लगता तब तक मैं किसी को सफाई पेश नहीं कर सकती। अब फजर कहती है कि शेर को इंजेक्शन आज के बाद मैं लगाऊंगी और वो इस ड्यूटी को ले लेती है। वो डॉक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फजर को मालूम हो गया हो मेरे बारे में। अब फजर दिन गुजरते जाते हैं और इस इंजेक्शन को फेंक दी जाती है और इसी तरह से ही शेर की हालत बेहतर होती जा रही है। डॉक्टर को ऐसा ही लग रहा है कि फजर को कोई हकीकत मालूम नहीं हुई और डॉक्टर पूछता है कि क्या आप उन्हें इंजेक्शन लगा रही हैं, तो वो उसके जवाब में कहती हैं कि हाँ, मैं बाकायदगी से शेर को इंजेक्शन लगा रही हूँ। फजर शेर के पास आती है और उसे कहती है कि याद आ गया है तुम्हें सब कुछ, या अभी भी कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। शेर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे वैसे ही यहाँ पर रखा हुआ है, मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका हूँ, फजर मुझे यहाँ से निकालो। फजर कहती है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे चचा और तुम्हारे कज़न तुम्हारे किस हद तक दुश्मन बन चुके हैं, वो तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं, इसीलिए जब तक तुम मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी शेर, ये बात याद रखना। शेर कहता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पर ऐसे ही रहूं और ऐसे ही मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाऊं। वो कहती है कि तुमने रिकवर किया है ना, तो क्या तुम कुछ और दिन यहाँ पर नहीं रह सकते। शेर कहता है कि मैं रह जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है फजर। एक बात याद रखना फजर, जो तुमने मेरा ख्याल रखा है और जिस तरह से तुमने मेरी हिफाजत की है, ये बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर। लेकिन फजर कहती है कि मैंने एज अ डॉक्टर फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन शेर इसके जवाब में कहता है एज अ डॉक्टर तुमने फ़र्ज़ तो निभाया है, लेकिन मेरे साथ शायद तुम्हारा रवैया कुछ अलग ही था।